अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम CS610 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस लिमिटेशन एंड लैन डिज़ाइन। लैन का आपको पता है कि लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क होती है और लैन का जो हम कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं किसी एक सेम बिल्डिंग के लिए, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, लैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जो कि लैन को एक छोटे से एरिया या छोटे से बिल्डिंग के लिए, सेम बिल्डिंग के अंदर अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो कि इसको लैन को एक्सटेंड करना है किसी और बिल्डिंग के साथ तो हम किससे कर सकते हैं, वो लैन एक्सटेंशन के साथ कर सकते हैं। लैन एक्सटेंशन का मतलब ये है कि हम जो ये देखिए ये हमारे पास हब है, आपको पता है कि क्या होती है। आपके साथ क्या करेंगे, हम जो ये ऑप्टिकल जो फाइबर है, ऑप्टिक्स केबल, ये क्या कर इसको अटैच कर देंगे और इससे डेस्टिनेशन का कनेक्शन के साथ कंप्यूटर के साथ, तो ये हमारे पास होती थी एक्सटेंड। हम मीन के इसके अंदर जो भी वायर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करके एक हब से और कंप्यूटर के साथ अटैच करें, वो हमारे पास कहलाती है। ये आप देखो एक्सटेंड द ऑप्टिकल फाइबर अक्रॉस सेवरल किलोमीटर बिकॉज डिले ऑन ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी लो एंड बैंडविड्थ इज़ वेरी हाई। और जो कि हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक केबल जब एक्सटेंड करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको की जो होती है मीटर, जो कि काफ़ी हम किलोमीटर तक इसको जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल होती है हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी मीन कि हमने फाइबर ऑप्टिक केबल को इस्तेमाल करना है उतनी जो कि किलोमीटर तक हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइबर ऑप्टिक का होता है कि ये हमारे पास इसकी जो बैंडविड्थ होती है ये बहुत हाई होती है इसकी, और जो इसकी फाइबर ऑप्टिक होती है ये थोड़ी सी मीन के इसकी जो डिले जो होता है ना इसके अंदर वो कम होता है। मीन के अगर हमको डाटा सेंड कर रहे हैं तो जो वो हमारे पास जो कि एक स्पीड के साथ जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और ये दूसरी बात ये कि जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि अगर हम जो है कि इसके अंदर बहुत सारा डाटा, लार्ज डाटा एट द सेम टाइम हम आगे सेंड कर सकते हैं। जिस तरह आप इसको एग्जांपल ले लें, जिस तरह हमारे पास पैनी का पैप होता है, आगे जो उसका जो जिसको आप क्या कहते हैं उसका जो मुंह होता है, आप एज्यूम करें जितना ज़्यादा उसका मोटाई होगी इतना ज़्यादा जो आप उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पैप के जो आगे मोटाई कम होगी, अगर नहीं ब्रीक होगा तो इट्स मीन कि उसके अंदर जो पानी बहुत कम आएगा। अगर जितनी ज़्यादा उसका आगे से मुंह खुला होगा इट्स मीन उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा, वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो होगा। ये आप इसको एज्यूम कर सकते हैं बैंडविड्थ को। रिपीटर्स क्या होते हैं, रिपीटर्स जो कि एक्सटेंड या राइज़ कर सकते हैं लेंथ ऑफ वीक। अब हमारे पास जो सिग्नल होते हैं ये रिपीटर्स का फर्स्ट ये देखें कि रिपीटर आर यूज वैन कॉपर वायर, ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं कॉपर वायर के साथ। और रिपीटर जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं या राइज़ कर सकते हैं इस्तेमाल करके जो हमारे पास सिग्नल होते हैं उनको, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक कॉपर के अंदर जो कॉपर वायर के अंदर हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। अब उनको जो स्ट्रॉन्ग बनाने का क्या होता है कि हमने रिपीटर का यूज़ करते हैं। और फाइबर ऑप्टिक में अगर हमने कोई भी अपने जो सिग्नल होते हैं उनको जो कि उनकी जो स्पीड होती है वो अगर फास्ट करवानी होती है तो क्या करते हैं, हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। वीक्स जो हमारे पास सिग्नल होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल में रिपीटर की वजह से, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के अंदर किसके थ्रू होते हैं, वो रिपीटर के थ्रू होते हैं। आप ये देखिए हमारा यहाँ पर रिपीटर लगा हुआ है, यहाँ से हमने जब या इस सेगमेंट से जब इस सेगमेंट में फर्स्ट सेगमेंट से सेकंड सेगमेंट के अंदर हमने जब कोई डाटा वगैरह सेंड करना है तो क्या होगा कि रिपीटर लगा होगा। रिपीटर का काम होगा कि जो हमारे पास जो सिग्नल वीक आ रहे होते हैं तो उसको क्या करता है, उसको उसकी जो स्पीड होती है थोड़ी सी फास्ट करके वो आगे सेंड कर देता है। अब जो किसकी स्पीड हम किस तरह फास्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास 1 रिपीटर होगा तो क्या करेगा, उसकी जो लेंथ होगी वो डबल होगी। अगर 2 रिपीटर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें उसकी जो लेंथ होती है या उसकी लिमिटेशन होगी वो हमारे पास ट्रिपल होती है। ये आपने याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन के आपसे आ सकता है, पूछ सकता है। अगर हम 1 रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो स्पीड की लिमिटेशन होती है लेंथ की वो डबल हो जाती है। अगर 2 रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लेंथ की जो लिमिटेशन होती है वो क्या हो सकती है, वो हमारे पास ट्रिपल हो सकती है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम जो कि नेक्स्ट यहाँ पर मैं एलेबरेट कर दिया कि केबल की जो लेंथ या लिमिटेशन जो होती है, अगर हम 1 रिपीटर का यूज़ करते हैं तो जो स्पीड होती है वो डबल का हो जाएगी। अगर 2 रिपीटर का यूज़ करेंगे तो हमारी जो स्पीड होती है वो ट्रिपल हो जाती है। केबल की लेंथ या लिमिटेशन जो होती है चाहे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और रिपीटर को यूज़ करके कर सकते हैं, यानी इट्स मीन कि हम उसको नहीं कर सकते। हम जो कि केबल की जो लेंथ की लिमिटेशन होती है हम उसको अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीटर के ज़रिए हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका जो आंसर होता है नहीं कर सकते, नो मैंने लिख दिया। क्यों नहीं कर सकते, अब ये भी वजह है, रीज़न आप याद रखने कि हर रिपीटर जो है कि वो क्या करता है, वेट करवाता है। अगर ज़्यादा वेट हो रहा होता है तो इट्स मीन कि जो हमारे पास जो डाटा आ रहा होता है
क्या कहता है उसकी जो लेंथ हमारे पास ज़्यादा हो रही होती है अगेन एंड अगेन, तो फिर क्या होता है इतने से जब हमारे पास वेट उसको ज़्यादा करना पड़ता है तो उससे क्या होता है कि हमारा मैकेनिज़्म होता है वो वर्क ही नहीं करता। जैसे आपने टू द पॉइंट ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास जो रिपीटर के अंदर डिले हो जाता है, क्योंकि हम जो कि उसके अंदर जो बार बार जो कि रिपीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर बार बार कर रहे होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि हम अगेन एंड अगेन ही इस्तेमाल कर सकते रिपीटर को, तो यहाँ पे अगर बार बार कर रहे हो तो इट्स मीन को ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ज़्यादा वेट करने की वजह से जो मैकेनिज्म होता है वो वर्क नहीं करता। अब आपका इसका डिसएडवांटेजेस भी याद रखना है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि डाटा स्टोर इन द फ्रेम दैन रिपीटर डोंट आइडेंटिफाई। हमारे पास आपको मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो डाटा होता है वो छोटे छोटे फ्रेम के अंदर जो कि डाटा हमारे पास स्टोर होता है। अगर हमने डाटा सेंड करना है वो उसको क्या करेगा, एक छोटे छोटे पैकेट के अंदर हमारे पास डाटा सेंड होता है। तो जो रिपीटर का डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास जो डाटा जो है फ्रेम के में होगा तो वो क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसमें एरर, अगर एरर आ जाता है वो क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा फ्रेम के अंदर, वो एज इट इज़ एरर वाला जो फ्रेम होगा वो आगे सेंड कर देगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज से आप तो वैसे भी फिल्मी रही होगी, जिसको हम ये उर्दू में कह सकते हैं पुल। आप ये देखें कि एक हमारे पास ये देखें और ये देखें, अब इसके दरमियान हमने जो कि ये यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे पुल बना देते हैं, ये हमने पुल बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ से भी कोई कार वगैरह जानी है, क्या करे, इस पुल से गुजर कर दूसरे अपनी डेस्टिनेशन तक चली जाएगी। इस तरह के अब हमारे पास जो कि डाटा को सेंड करना है उसके दरमियान हम क्या करते हैं, एक ब्रिज का यूज़ कर लेते हैं। अब हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ब्रिज क्या होता है, अब हमने टू स्टेशन के दरमियान जब हमने कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रिज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ये एक डेस्टिनेशन 1 और डेस्टिनेशन 2 है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैंने क्या किया, दरमियान के अंदर पुल बना दिया। अब दोनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। जो ब्रिज होता है ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, ये प्रोवाइड करती है कनेक्शन बिटवीन टू स्टेशन या लाइन ब्रिज के दरमियान बार कनेक्शन बिल्ड करवाता है। इसमें हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो अटैच कर देते हैं। बिकॉज आप क्यों करते हैं, क्योंकि दो कनेक्शन के बिटवीन जो कि कनेक्शन जो हम बिल्ड करवा रहे होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्रेम को के एरर को, कि एरर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा है वो क्या करेगा, वो वापस भेज देगा और फिर क्या करेगा, फिर एरर फ्री करके वो आगे डाटा सेंड होगा। ब्रिज का काम होता है कि दरमियान के अंदर दो सोर्स के अंदर जो कि कनेक्शन बिल्ड करवाना, और जो ब्रिज का काम, और ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, इसके साथ हम NIC अटैच कर देते हैं। उसका काम ये होता है कि दो कनेक्शन के दौरान जो भी हमने कनेक्शन बिल्ड किया होता है वो क्या कर सके, दो फ्रेम को रिकॉग्नाइज कर सके। अगर हमारा जो डाटा है वो जो हमने फ्रेम सेंड किए हैं उनके अंदर कोई एरर है या नहीं, एरर है तो वो क्या करेगा, आगे मूव ही नहीं करेगा, अगर एरर फ्री है तो वो आगे सेंड कर देगा। अब क्या कि RTP ब्रिज S2, इसके अंदर दो होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास CPU होता है मेमोरी, और दूसरा होता है रोम होता है। अब फ्रेम फिल्टरिंग है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या होते हैं। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है। अब हमारे पास ब्रिज का मैंने आपको बताया था कि दो कनेक्शन बिल्ड करवाने के लिए बिटवीन टू डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करवाने के हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो एक स्टार्टअप होता है, एक स्टेडी स्टेट होता है। व्हेन अ ब्रिज फास्ट बूस्ट द एड्रेस लिस्ट आर एम्प्टी। स्टार्टअप का मतलब होता है कि जब केबल जो कि कंप्लीट कर लेती है वन सर्किट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तो जो एड्रेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, हमारे पास एड्रेस वहाँ मौजूद नहीं होता। एड्रेस जो है हमारे पास वहाँ मौजूद नहीं होता है, इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टार्टअप स्टेट है। अगर किसी के लेट्स सपोज अगर हम किसी के घर जाते हैं, वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा। जिस मकसद के लिए आप उसके घर गए, उस पर्सन के घर गए, अभी आपने उस पर्सन वो मकसद को अटेन नहीं किया, हासिल नहीं किया, वो हमारे पास तो क्या कहलाएगा, वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका मकसद है वो अभी आपका एम्प्टी, आपने उसके ऊपर कोई लागू नहीं किया, जस्ट आप वहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँचे, वो हमारे पास होगा स्टार्टअप होगा स्टेट। अब हमारे पास स्टडी स्टेट क्या होता है, तो स्टडी स्टेट के अंदर जो कि डाटा जो सेगमेंट हम जो डाटा जो है कि एक छोटे छोटे पार्ट सेगमेंट की सूरत में डिवाइड कर देते हैं। जिस लिस्ट में हम एड्रेस चाहते हैं वो उसको नहीं मिलता, आपको डेस्टिनेशन में फिर वो फॉरवर्ड कर देते हैं। दैन कुछ टाइम के बाद उसको हर कंप्यूटर से फ्रेम मिल जाता है या आना शुरू हो जाता है, उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टडी स्टेट है। आप इसको जस्ट टू द पॉइंट ये याद रख सकते हैं। एक आपने ये देख लेना है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टार्टअप स्टेट एंड स्टडी स्टेट से क्या मुराद है। व्हेन द ब्रिज हैव रिसीव एटलीस्ट वन फ्रेम फ्रॉम एवरी कंप्यूटर इट हैज़ अ लिस्ट बिल्ड। इट्स मीन कि यहाँ पर अगर स्टडी स्टेट का मकाम होता है कि ये हर फ्रेम से जो है कि
जो जब ब्रिज जो कि फ्रेम जो कि हर कंप्यूटर से रिसीव करेगा, एटलीस्ट 1 फ्रेम रिसीव करेगा, वो हमारे पास होता है स्टडी स्टेट होता है। स्टार्टअप स्टेट का मतलब है कि उसको अभी वो डेस्टिनेशन पहुंच चुका है लेकिन उसको अभी तक कोई एड्रेस नहीं मिले, वो हमारे पास स्टार्टअप होता है। टू द पॉइंट अगर आपने याद रखना है तो ये आप याद रखते हैं कि जिस सेगमेंट के लिए फ्रेम आ रहे हैं, डाटा यूज़ सेगमेंट के लिए अदर सेगमेंट का कोई लिंक नहीं होगा इसमें बाकी कंप्यूटर। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड कंप्यूटर कैन बी अटैच टू द सेम सेगमेंट, द फ्रेम ट्रैफिक ऑन द सेगमेंट डजंट अफेक्ट द अदर। अब जो कि हमारे पास जिस कंप्यूटर के लिए सेगमेंट आ रहा होता है, ये सेगमेंट उसी कंप्यूटर को जाके पहुंचता है, बाकी कंप्यूटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। कि ये मैंने आपको पे भी बताया था कि हब के अंदर हम किसी को डाटा सेंड कर रहे हो तो किसी से को डाटा अगर कंप्यूटर को सेंड कर रहे होते हैं तो बाकी जो कंप्यूटर होते हैं उनके ऊपर कोई नहीं इफेक्ट होता, वो एज यूजुअली जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। अब हमारे पास ब्रिज बिटवीन बिल्डिंग, एक हमारे पास बिल्डिंग 1 है और ये हमारे पास बिल्डिंग 2 है। अब इन दोनों के दरमियान हमने कनेक्शन बिल्ड करवाना है, तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, किसी भी केबल का यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, ब्रिज कराएगा। ये देखा अब इसके दरमियान कनेक्शन बिल्ड करवाए, वो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर जो वायर यूज़ की है इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करना, ये हमारे पास क्या कराता है, ब्रिज। और ये हमारे पास लिखो फार फ्राम ईच, ये एक दूसरे से दूर है, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में अटैच करने क्या किया है कि केबल का इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि इसका एक कॉस्ट मतलब जो अगर हम जो कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, मेंटेनेंस है। अगर देयर इज़ नो नीड टू चेंज द वायरिंग बिटवीन बिल्डिंग वैन इंस्टॉलिंग एंड रिमूविंग कंप्यूटर। आपको पता है कि हमारे पास ये एक वायर लगी हुई है इस तरह, अगर हमने इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर यहाँ पे ये देखें, अगर ये हमारे पास कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये देखा हमारे पास कंप्यूटर है, इसके एक ही केबल के साथ अगर हमारे पास कंप्यूटर अटैच है तो आप देखें इनके दरमियान हमने कोई भी कंप्यूटर की वायर और इस्तेमाल करनी है या इसके दरमियान या कोई भी ये कंप्यूटर जो कि निकालना है या ये कंप्यूटर ऐड करना है, तो इसके दरमियान क्या होगा कि अगर हमने इसके साथ कोई भी कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो जो बाकी जो कंप्यूटर हैं अगर एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तो वो एज यूजुअल करते हैं कि उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम इजीली जो है कि कोई भी कंप्यूटर इसके साथ ऐड कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसको चेंज करने की कोई नीड नहीं पड़ती। परफॉर्मेंस मीन कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ऑन ईच बिल्डिंग डजंट अफेक्ट द अदर, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है अगर हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई एरर वगैरह आ गया तो हम उसको देख रहे हैं, बाकी कंप्यूटर के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, उसकी परफॉर्मेंस जो कि एज यूजुअली वर्क करती रहेगी, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब हमारे पास है कि ये आपने दो याद रखने के, दो डिस्टिंक्ट लिस्ट साइट्स कौन सी होती हैं, एक हमारे पास सीरियल लाइन होती है, एक लीज सैटेलाइट होती है। आपने एक ये नाम रखना है, सीरियल लाइन क्या होती है, ये हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है, और सैटेलाइट आप इससे फैमिलियर हो गए जो कि हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम जो कि सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें हमारे पास ये एक है और ये है, ज़्यादा इन दोनों के दरमियान जो कि ये देखें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। अगर ये एक कॉम है और एक ये है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, क्या कर ये एक पर्सन यहाँ पे लाहौर से और एक ये रावलपिंडी से है, आप ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरह करेंगे, ये सैटेलाइट के ज़रिए करेंगे, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के करीब होते, एक ही बिल्डिंग के अंदर होते या शॉर्ट डिस्टेंस में होते, ये क्या कर सकते थे, ये सीरियल लाइन का इस्तेमाल करते मीन के एक छोटे से डिस्टेंस के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के आपने सैटेलाइट का इस्तेमाल, ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब हमारे पास अनलाइक ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट कनेक्शन और लो बैंडविड्थ टू सेव कास्ट, जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर या सैटेलाइट जो कनेक्शन होता है, ये इसकी जो बैंडविड्थ होती है कम होती है। बैंडविड्थ का आपको मैं अभी बता चुका हूँ प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, और ये इसकी जो कास्ट होती है ये भी सेव होती है, मीन की इतनी मीन की कास्टली नहीं होती। क्यों नहीं होती, किस वजह से नहीं होती, अब आपने ये याद रखना है कि बिकॉज फ्रेम जब आते हैं बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं, इसकी जो लो इसलिए वो लो होती हैं उसकी बैंडविड्थ। आपने ये बात याद रखनी, जब बहुत से ज़्यादा जो फ्रेम आ रहे होते हैं उनकी बैंडविड्थ जो होती है वो कम होती है। द ब्रिज मस्ट बफरिंग जो कि ब्रिज होता है ये हमेशा बफरिंग को यूज़ करता है। बफरिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो फाइल हम सेंड कर रहे होते हैं हम बैकअप जो उसको बना के अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ताकि जो कि अगर हम नेक्स्ट कंप्यूटर को सेंड कर रहे होते हैं रास्ते में हमारा जो डाटा हो वो लॉस्ट ना हो जाए। अगर लॉस्ट होने की सूरत में ये होगा कि हमारे पास एक बैकअप पड़ा होगा, हम उसको अगेन सेंड कर सकते हैं। मीन की बफरिंग का ये होता है कि हम एक बैकअप जो कि हम अपने पास एक फ़ाइल बनाकर एक उसी फाइल को कॉपी करके अपने पास रख लेते हैं, किसी भी चीज़ को सेंड कर रहे हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम अगर उसको नीड हो या उसको लास्ट हो जाए, डेल हो जाए, तो वो हम उसको मेमोरी से दोबारा उसको सेंड कर सकें। अब हमारे पास साइकिल ब्रिज होता है, इसके दरमियान हर डायग्राम के दरमियान जो कि इलाटा फ्रेम जो कि मौजूद है। अब हमारे पास है
कि फ़्लो अराउंड द साइकिल ईच कंप्यूटर रिसीविंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ़ कापीज़, जो कि हर कंप्यूटर जो कि इन्फिनिट नंबर ऑफ़ कापीज सेव करता है। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि उसको कितने फ्रेम या कितने जो सेगमेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर जो इन्फिनिट का मतलब होता है लामहदूद, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, वो उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो लामहदूद जो है कि फ्रेम आ रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंप्यूटर के अंदर। अब हमारे पास है कि द ब्रिज कॉन्फिगर दैम ऑटोमेटिकली टू डिसाइड विच ब्रिज विच फॉरवर्ड ब्रॉड का फ्रेम है, विच ब्रिज विच नॉट। अब जो कि जो हमारे पास जो ब्रिज होता है ये ऑटोमेटिकली जो है कि डिसाइड कर लेता है कि किस जो ब्रिज को फ्रेम सेंड करना और किस ब्रिज को फ्रेम सेंड नहीं करना। अब हमारे पास DST का क्या मतलब है, DST ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। जब एक साइकिल हो जाता है कंप्लीट, जो DST जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसका एब्रीवेशन भी DST का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री डिसाइड करता है कि कौन से ब्रिज जो है वो फ्रेम सेंड कर सकता है, कौन सा जो ब्रिज है वो जो फ्रेम सेंड नहीं कर सकता। अब हमारे पास स्विचेज एंड वैन टेक्नोलॉजी है। अभी लैन पड़ी है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी आपको एलैबोरेट करूँगा वैन का। तो स्विचिंग के ज़रिए हम बहुत सारे कंप्यूटर एट द सेम टाइम स्विचिंग के साथ जो है कि हम उसके साथ पोर्ट्स लगी होती है। ये देखिए छोटी छोटी पोर्ट्स हैं, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर को अटैच करते हैं। स्विच का मतलब होता है, जिस तरह आप देख लें कि एक बोर्ड होता है बिजली का, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसके अंदर हमारे पास जो बहुत सारे स्विच लगे होते हैं, उसके साथ क्या करते हैं हम हर स्विच के साथ अपने कंप्यूटर जो सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही स्विच के साथ बहुत सारे कंप्यूटर हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कम्युनिकेशन स्विच एंड हब है। आपको मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियस अब ये देखिए हमारे पास ये एक हब है, इसके ज़रिए ये यहाँ पे भी कंप्यूटर लगे हुआ है, ये देख भी हमारे पास कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये देख भी हमारे पास कंप्यूटर है और ये देख भी कंप्यूटर है। लेट्स सपोज अगर ये कंप्यूटर जो है कि इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाहता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंड करेगा। इसके अंदर हमारे पास डाटा स्कोर नहीं था आपकी, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर के पास जाता है। अब ये इसके साथ ये डाटा सेंड करेगा। अब ये वाला इसके साथ सेंड आपके पास आएगा, आप फिर इसको सेंड करेगा। लेट्स सपोज अगर इस कंप्यूटर ने या इस कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आ गया तो बाकी जो कंप्यूटर ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास हब जो ब्रेक हो जाती है, ये ख़राब हो जाती है, तो क्या होगा, ये हमारे पास पूरा जो कनेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो मेन के डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास है कि वैन टेक्नोलॉजी। वैन का मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ नेटवर्क, ये आपने याद रखना है। लैन वैन मैन क्या होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क और ये एक सेम बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैन जो कि एक सिटी के लिए, अगर हमने रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन करवानी है, हम मैन का इस्तेमाल करते हैं। मीन के ये एक सिटी टू सिटी जो कि हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का होता है, ये हम कंट्री लेवल के ऊपर जो है कि कम्युनिकेशन करवा सकते हैं वैन को इस्तेमाल करके। अब हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वैन का, ये अभी मैं आपको प्रिंटर के ऊपर बता देता हूँ लैंड वैन का क्या होता है। लैंड का आपने डिफरेंस याद रखना है कि लैंड का डिफरेंस क्या है। अभी आप देखें लैंड फर्स्ट देखते हैं, इट इज़ लिमिटेड। ये हमारे पास जो कि लैंड जो होती है ये लिमिटेड होती है, मीन कि एक सेम बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैन का जो होता है ये हम जोग्राफिकल एरिया, मीन के अभी मैंने आपको बताया कि जो वैन होती है ये हम जो वैन होती है ये हम क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम वैन का इस्तेमाल क्या करते हैं, कंट्री लेवल की ताकत इस्तेमाल करते हैं। कंट्री लेवल के दरमियान अगर कम्युनिकेशन वाली वैन का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की डिवाइस फिजिकली, अगर लैन के अंदर हमारे पास एक सेम बिल्डिंग का हम फिजिकली कनेक्शन बिल्टअप करवाते हैं, और जो हमारे पास वैन होती है और इसके अंदर हम क्या करते हैं एक फिजिकली या नॉन फिजिकली जो कनेक्शन होता है हम इसके अंदर बिल्ड करवाते हैं। इस तरह हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ये हो गया हमारा इथरनेट कार्ड यूज इन। और हमारे पास जो होता है हमारे पास NIC जो लैन के अंदर हम क्या करते हैं इथरनेट जो कार्ड होता है इस्तेमाल करते हैं, और जो वैन के अंदर क्या करते हैं मोडेम का इस्तेमाल हम करते हैं। इस तरह हमारे पास ये डाटा इसकी ट्रांसमिशन है, आपने याद रखनी है। जो हैंडल्स है उसके ऊपर जो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है, यहाँ पे 100 मेगाबिट्स पर सेकंड है, और यहाँ पे 1000 मेगाबिट्स सेकंड। ये आपने डिफरेंस याद रखना। और यहाँ पे क्या है कि 56 किलोबिट्स पर सेकंड है। इस तरह जो कि इसकी जो लैंड की जो लोकल एरिया नेटवर्क की जो इंस्टॉलेशन होती है ये हमारे पास जो कि इतनी कॉस्टली नहीं होती। जो हमारे पास वैन होता है इसकी जो कॉस्ट होती है। इस तरह जो इसका जो एरर रेट होता है टेंजिबल होता है, और इसका जो एरर रेट होता है ये हमारे पास हाई होता है, और इसका इतना हाई नहीं होता।
ये आपने याद रख लिया। पैकेट स्विच को मैंने बता दिया। पैकेट का मतलब होता है जब हम कोई डाटा सेंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा हम सेंड करते हैं, अगर हम उसको पैकेट के अंदर सेंड करेंगे कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक पैकेट जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम सेंड कर रहे होते हैं, तो बाकी जो हमारे तमाम जो डाटा था वो लास्ट होता है, जस्ट वो एक पैकेट सेंड होता है। अगर हम पैकेट के बगैर डाटा सेंड करते हैं बहुत सारा, क्या करता है, अगर उसमें अंदर कोई एरर आ जाता है वो तमाम का तमाम डाटा हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम उसको पैकेट या फ्रेम की सूरत में डाटा को सेंड करते हैं तो क्या एक फ्रेम करके वो डाटा सेंड होगा, तो अगर जिस फ्रेम के अंदर आ रहेगा जस्ट वही फ्रेम जो कि डिस्ट्रॉय होगा, बाकी की डाटा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह पैकेट स्विचेस और बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये मैंने आपको बताया जो कि पैकेट के अंदर हम जो 1 बाई 1 जो कि फ्रेम को चेक कर सकते हैं किसके अंदर एरर है किसके अंदर नहीं है। इस तरह जो हमारे पास जो ये आपने बात याद रखनी है, पैकेट स्विचिंग के अंदर हम जो 1 बाई 1 बिट्स चेक कर सकते हैं फ्रेम के अंदर उसके अंदर एरर है या नहीं। जस्ट टू द पॉइंट आपने ये रखना है। अब हमारे पास फिजिकल एड्रेसिंग इन अ वैन दी, अब हम जो कि दी डाटा स्टार्स में हम इसके अंदर फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर वैन के अंदर हम जो कि हर फ्रेम को इक्वल जो इक्वल्स पैकेट्स के अंदर डाटा सेंड करते हैं। हर फ्रेम को हम इक्वल जो डाटा सेंड करते हैं, और ईच जो हर पैकेट होता है उसके स्टार्ट फार्मेट के ऊपर हम हेडर, एक आपको मैंने बताया था हेडर होता है और एक ट्रेलर होता है। हेडर का मतलब होता है कि जब हमने फार्मेट जो है कि जो हमारे पास पैकेट सेंड करना है तो हीडर के साथ ई पैकेट हैज़ अ फॉर्मेट विद हीडर। हर जो पैकेट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, हीडर होता है। ये आपने याद रखना है। इस तरह जो पैकेट हीडर होता है इसके ऊपर इंक्लूड होता है कि हमने डाटा कहाँ पे भेजना है और कहाँ से जा रहा है। इसका हमने डेस्टिनेशन भी बताना होता है कि हमारा डाटा कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे पहुँचे। जहाँ पे पहुँचे वो हमारे पास डेस्टिनेशन होगा, और जहाँ से हमारे पास डाटा सेंड हो रहा है वो हम बता रहे हैं कि या इस कंप्यूटर से डाटा सेंड हो रहा है और इसका डेस्टिनेशन वहाँ पे है। ये हम किसके में अटैच करते हैं, हीडर के साथ। हीडर के हर पैकेट के साथ जो हीडर फॉर्मेट होता है ये आपने याद रखना है। और मैनी वैन यूज़ रैची एड्रेसिंग है और एफिशिएंसी होती है। अदर पार्ट्स ऑफ वन पार्ट्स ऑफ एड्रेस आइडेंटिफाई डेस्टिनेशन स्विच, और एक पार्ट होता है जिसका काम होता है कि एड्रेस को आइडेंटिफाई करे डेस्टिनेशन स्विच के पार। और अदर पार्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, एड्रेस आइडेंटिफाई पोर्ट ऑन स्विच। उनका काम होता है कि आइडेंटिफाई करें पोर्ट ऑन स्विच के ऊपर, जो कि पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करें। दिस इज़ शो एंड फिगर, जिस तरह यहाँ पे फिगर के ऊपर हर जो ये देखें इन दोनों का के स्विच का काम अलग है, और हर जो स्विच होता है हर पोर्ट्स का जो अलग अपना काम होता है वो करते हैं। अब यहाँ पे कि नेक्स्ट ऑफ फॉर इफ़ द डेस्टिनेशन एंड लोकल कंप्यूटर, ये आपने याद रखना है कि ये इफ़ द डेस्टिनेशन इज़ लोकल कंप्यूटर पैकेट स्विच डिलीवर कंप्यूटर पोर्ट। अगर हमारे पास डेस्टिनेशन लोकल कंप्यूटर है तो पैकेट क्या डिलीवर करेंगे, कंप्यूटर पोर्ट करेंगे। इफ़ द डेस्टिनेशन इज अटैच अनदर स्विच, अगर हमारे पास डेस्टिनेशन अटैच है किसी और स्विच के साथ, दिस पैकेट स्विच फॉरवर्ड टू नेक्स्ट थ्रू कनेक्शन टू अनदर स्विच। ये क्या करेंगे, दूसरे ये स्विच फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट होप थ्रू किसके ज़रिए, अदर स्विच के ज़रिए होप को सेंड करेंगे। अब है दी चॉइस ऑफ अनदर स्विच इज़ बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेस इन द पैकेट। जो चॉइस होती है अनदर स्विच की, जो बेस किसके ऊपर करते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस पैकेट के अंदर वो